नमस्कार भैया। आज का वीडियो जो है ना बहुत बड़ी दुविधा को दूर करने वाला है और वो दुविधा सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी कई सालों से बड़ी परेशानी है यार। मेरे को परेशानी ये है कि चलो मुझे तो पता है वॉट्स की जो दुनिया है वो क्या है, लेकिन मेरी परेशानी ये है कि भाई मैं कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू करता हूं जो कि एम्पलीफायर या स्पीकर से रिलेटेड होता है, तो वहां पर एक प्रश्न हमेशा जो है मेरे कमेंट सेक्शन में आता है कि सर कितने वॉट्स का है। वॉट्स जो है ना उसको आप ऐसा हवा मत समझो। हवा इन द सेंस कि मतलब हर किसी को ये लगता है कि जितना ज्यादा वॉट्स उतना बेहतर। इवन जब मैं अपने शुरुआती दौर में था, एकदम नया नया साउंड की दुनिया में, अगर कोई प्रोडक्ट पहली बार, किसी को कुछ पता नहीं साउंड के बारे में, तो आप कहीं जाओ किसी शोरूम वगैरह में, तो वहां पर भी आपसे यही बात की जाएगी, अरे सर ये 300 वॉट का है, ये 200 वॉट का है, ये 500 वॉट का है, ये बहुत बढ़िया पावर है इसमें, आपको इसमें मजा आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अगला आदमी हमारे को बताते ही शुरुआत ही वो वॉट्स से करता है, तो हमको ऐसा लगता है कि भाई स्पीकर हो या एम्पलीफायर या जो भी प्रोडक्ट साउंड से रिलेटेड है, वो उसका मतलब है कि वॉट्स, तो जितने ज्यादा वॉट्स उतना बढ़िया हमारा साउंड सिस्टम होगा। तो ऐसे धीरे 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 ये धारणा हमारे अंदर बस गई। हम जितने भी भारतवासी, इवन पूरे वर्ल्ड में मैं बोलूंगा कि ये वॉट्स का खेल जो है, इसने सब कुछ क्वालिटी को पीछे छोड़ दिया। सबके लिए क्वालिटी मीन्स वॉट्स। तो आज यहां पर आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ जानकारी मैं देने वाला हूं, जहां पर कि आपको ये पूरी कोशिश करूंगा ये क्लियर हो जाए कि वॉट्स का मतलब साउंड क्वालिटी नहीं होती है। अब पहले शॉर्ट में बताऊंगा कि साउंड क्वालिटी क्या होती है। साउंड क्वालिटी जो होती है वो आपकी वॉट्स पर निर्भर नहीं करती, क्लियरली नहीं करती, सिर्फ वॉट्स पर। वॉट्स एक हिस्सा है साउंड क्वालिटी के डिपार्टमेंट को। अगर पूरा साउंड क्वालिटी जो होती है उसमें एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा हिस्सा वॉट्स भी है, बट वो बहुत छोटा सा है। लास्ट वीडियो अभी मैंने साउंड किंग SK 25000 2.1 एक एम्पलीफायर है जिसका रिव्यू किया। वहां पर हर किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि सर कितने वॉट्स का है, क्योंकि उस वीडियो में मैं वॉट्स बताना भूल गया था, क्योंकि वहां पे साउंड क्वालिटी के बारे में बात कर रहा था मैं। और जो साउंड क्वालिटी से मैं इंप्रेस हुआ था उस ओवरऑल सेटअप की, बेसिकली ये वो एम्पलीफायर नहीं है, वो दूसरा वो अलग रखा हुआ है, ये स्पीकर्स के साथ ही मैंने उसका रिव्यू किया था। तो पहले तो ये बता देता हूँ, वो 100 वॉट्स पर चैनल के हिसाब से एम्पलीफायर डिजाइन हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे वॉट्स को लेकर के और साउंड क्वालिटी को लेकर। साउंड क्वालिटी डिपेंड करती है पूरी की पूरी साउंड सिस्टम पे। स्पीकर से पहले एम्पलीफायर, एम्पलीफायर से पहले प्री एम्पलीफायर, और प्री एम्पलीफायर से पहले जो भी आपका डिवाइस हो, जो कि जैसे कि स्ट्रीमर हो गया, सोर्स जिसको कि हम बोलते हैं, या फिर कोई कैसेट प्लेयर अगर यूज करता हो आज के डेट में, या CD प्लेयर, या जो भी। आप समझिए क्वालिटी कितनी अच्छी है एक डिवाइस की। जैसे कि ये एक एम्पलीफायर है, ये एक डिवाइस है, तो इस डिवाइस के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे, कंपोनेंट्स मतलब जैसे कि वो रेजिस्टर हो गए, कैपेसिटर हो गए, जो भी पावर सप्लाई के लिए ट्रांजिस्टर वगैरह जो भी होंगे, ट्रांसफार्मर हो गया, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो, एक इंजीनियर होता है और एक लिसनर होता है, और एक इंजीनियर जो कि लिसनर भी हो, जब वो होता है तब वहां क्रांति आ जाती है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत सारे इंजीनियर्स को जानता हूं जो साउंड की दुनिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन इंजीनियर्स को सिर्फ अपनी पढ़ाई जो उन्होंने की है उस हिसाब से कि भाई ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, इतनी वैल्यू का, ऐसा ऐसा, ये सर्किट में लगाएंगे ऐसा ऐसा, तो ये इतना नंबर का पावर आउटपुट आएगा और ये इस तरीके की साउंड होगी, दैट्स इट। अब उसके आगे क्वालिटी कैसी थी उसकी नहीं पता। उनके हिसाब से तो उन्होंने बेस्ट चीज बना दी इंजीनियर ने, बट जो लिसनर है, मैं जैसे, जब मैं एक साउंड को एम्पलीफायर से निकलती है और उसको मैं सुनता हूं, तब मैं वहां पर ये डिसीजन ले पाता हूं कि इसके अंदर जो इंजीनियरिंग की गई होगी वो कितनी अच्छी होगी, उसमें किस तरह के कंपोनेंट्स यूज किए गए होंगे। तो ऑडियो की दुनिया में आने वाले चाहे रजिस्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, या जो भी, उनका चुनाव करना, सिलेक्शन करना, बहुत सी कंपनी तो खुद बनाती हैं अपनी सब चीज़ें, क्योंकि उनको बाकियों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, तो वो सब बहुत हाई फाई रेंज की बात हो गई, वहाँ पे एकदम एक्सट्रीमली हाई फाई की वो दुनिया हो गई। उन सब चीज़ों से, अंदर की पूरी दुनिया से जुड़ करके क्वालिटी बनती है, साउंड की क्वालिटी। उसमें फिर आपके केबल कनेक्शन, जो आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे कनेक्ट करो, लेट से एम्पलीफायर से स्पीकर, तो आप कौन सी केबल से स्पीकर को कनेक्ट कर रहे हो पे भी क्वालिटी निर्भर करती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक सिंगल डिवाइस जो आप लेने जा रहे हो वो, अब फिर भरोसे की बात आ जाती है जब सिंगल डिवाइस की बात, जैसे कि मैं कहूँ ब्लूटूथ स्पीकर हो गया, या फिर आपका साउंड बार हो गई, मतलब पूरा एक बार एक ही इक्विपमेंट में आपको सब कुछ मिल गया। आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट पे किया और वहाँ पे आपको पूरा का पूरा साउंड सिस्टम जो था वो मिल गया।
तो वहां पर आप फिर ब्रांड के उस पे आ जाते हो कि ब्रांड के नाम की क्वालिटी है, दैट इज नॉट साउंड की क्वालिटी। वहां ब्रांड का नाम जैसे कि है कि JBL हो गया या सोनी हो गया, सैमसंग हो गया, जो भी आपको नाम पता है ब्रांड के नेम्स जो कि ऑडियो डिवाइसेस बनाते हैं। तो वहां क्या होता है कि वहां हम ब्रांड के नाम के भरोसे पे चलते हैं, अरे भाई सोनी का है, अरे भाई JBL का है, बट क्या वो साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी है? एक ही ब्रांड के कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, कोई सस्ता आता है, कोई महंगा आता है, कोई बहुत महंगा आता है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग अलग चीज़ों में रहा है। कुछ बहुत महंगे एक एक्स ब्रांड के स्पीकर्स और एम्पलीफायर्स जो भी आते हैं उनको मैंने सुनता हूँ, जैसे जाकर के ऑडिशन लेता हूँ ना मैं, तो वहाँ जाके सुनता हूँ, तो मुझे बहुत महंगे मतलब जो 5-5, 6-6 लाख रुपए के सिस्टम आते हैं उसी ब्रांड के, जो कम बजट में आते हैं, 20-25 हज़ार का भी सामान उनका आता है, बट मुझे वो 20-25 हज़ार वाली साउंड ज़्यादा पसंद आई रादर उनके जो महंगे वाले 5-5 लाख वाले साउंड सिस्टम से आवाज़ आ रही थी। तो इट ऑल डिपेंड्स कि एक ही ब्रांड नेम के अंदर कैसी साउंड क्वालिटी किस प्रोडक्ट से निकल रही है और आपको वो कैसी लग रही है। तो हमारे कान, जो हम ह्यूमंस को ऊपर वाले ने कान दिए, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो साउंड क्वालिटी ये इस तरीके से चलती है। तो साउंड क्वालिटी का मतलब हो गया कि सब कुछ में मिला के साउंड क्वालिटी आती है। ना ब्रांड के नेम से साउंड क्वालिटी आती है, ना पैसे से साउंड क्वालिटी आती है। साउंड क्वालिटी आती है जो सिस्टम बनता है पूरा, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो, प्लस हमें क्या पसंद आता है से साउंड क्वालिटी पूरी सर्कल पूरा होता है। तो उस बीच में एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है वॉट्स। वो वॉट्स को लेकर के सारी की सारी कहानी है कि दुनिया जो है वो पूरी हिली पड़ी है। हमने कहा चलिए आज हम भी हिला देते हैं कि वॉट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं कि जितना आप सोचो कि ज़्यादा वॉट्स ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी, ऐसा नहीं है। तो अभी सबसे पहले तो हमको वॉट्स को समझने के लिए समझना होगा कि साउंड को मेज़र कैसे करते हैं। हर चीज़ का एक नाप तोल होता है ना, वजन करते हैं। जैसे हम किसी चीज़ का बाजार में लेने जाते हैं, भैया हमें 1 किलो चावल दे दो, तो वो तराजू में तोलता है, 1 किलो चावल डालता है, फिर वो आपको देता है 1 किलो, उसके बदले में उसे पैसे देते हो। तो हर चीज़ को नापा जाता है। तो साउंड को कैसे नापते हैं, तो सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो साउंड को नापने के लिए होते हैं डेसिबल्स, DB जिसे हम बोलते हैं। तो डेसिबल्स में साउंड को नापा जाता है। कितनी साउंड, अब ध्यान में सबसे पहले हमें यह रखना है कि हम ह्यूमंस के लिए म्यूजिक सुनने के लिए, साउंड सुनने के लिए मैक्सिमम इज 85 dB, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं। इसके ऊपर लाउड अगर आप सुनोगे रेगुलर बेसिस पे तो आपको नुकसान होगा आपके कानों को। इससे नीचे इट शुड बी 75 dB। 75 dB पर अगर हम साउंड सुनेंगे मोर देन सफिशिएंट है, उससे ऊपर सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि कुछ गाने हमें बड़े पसंद आते हैं, उनमें हम थोड़ा सा वॉल्यूम खोल देते हैं, तो अब यहां पर यह बात आएगी कि भाई 75 dB अगर हम सुनते हैं तो हमको कैसे पता चले कि वॉल्यूम को कहां घुमाएंगे तो 75 dB आ रहा होगा। तो बेसिकली साउंड प्रेशर लेवल जो होता है वही है बेसिकली डेसिबल। तो साउंड का प्रेशर मतलब स्पीकर से आवाज निकली, हवा में प्रेशर क्रिएट हुआ कितना, तो वो जो है वो जो मीटर नापता है उसको बोलते हैं SPL मीटर। तो साउंड प्रेशर लेवल मीटर। तो वो आपके फोन में भी एप्लीकेशन मिलती है, ऐसे बाजार में अलग से भी मिलते हैं, लेकिन उस पर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अंदाज़ा लेने के लिए आपको वहाँ पर एक फ़ोन में एप्लीकेशन डाल के आप चेक कर सकते हो। बट हाँ, अगर प्रोफेशनली कुछ आपको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं वो। आप जो है बाज़ार से अगर प्रोफेशनल भी खरीदना चाहें तो वो भी आते हैं बने बनाए, वो आप ले सकते हैं। उससे आपको ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग मिल जाएगी। कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आप लोगों को बता दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके और अपना मेज़र कर सकते हो। और वो जगह कौन सी होनी चाहिए, रूम बहुत बड़ा होता है, आप किसी भी कोने पर मेज़र करोगे बैठ करके तो आपको वहाँ पर अलग DB सुनाई देगा। कि अब नज़दीक बैठोगे वहाँ ज़्यादा DB सुनाई देगा। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं इन स्पीकर से सुनूँ, ज़्यादा साउंड सुनाई देगी मेरे को, ज़्यादा DB रीडिंग जो हमारे जो DB मीटर पर जो आएगा स्केल, वो थोड़ा ज़्यादा आएगा। और अगर कहीं दूसरी जगह पर जाके बैठूंगा तो वही साउंड जो है मुझे कम सुनाई देगी। इट ऑल डिपेंड्स, रूम में आप कहाँ बैठते हो उस हिसाब से। तो आप जहाँ पर बैठ के म्यूजिक को सुनते हो वहाँ पर आप उसमें कैलकुलेट करना। खैर बहरहाल अभी मोटा मोटा हमको ये समझ में आ गया कि DB का मतलब साउंड को नापना जो होता है उसको कहते हैं डेसिबल्स। डेसिबल में साउंड नापी जाती है। बट अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि वॉट्स का DB से क्या खेल है, क्या तालमेल है। ग्राफ्स के जरिए बताऊंगा, स्पीकर की सेंसिटिविटी से समझाऊंगा,
दो तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले वॉट्स को भी समझ लेते हैं कि आखिर वॉट्स क्या होता है। तो वॉट्स मतलब जैसे कि एम्पलीफायर की पावर वॉट्स में लिखी होती है कितने, जैसे हम लोग को पता है, हम पूछते रहते हैं 100 वॉट, 50 वॉट, 200 वॉट, जो भी, स्पीकर का 200 वॉट, 300 वॉट, जो भी। तो वहां क्या होता है कि एम्पलीफायर कितनी पावर दे रहा है और स्पीकर कितनी पावर ले रहा है, हैंडल कर सकता है। हैंडल करने का कैपेसिटी स्पीकर का कितनी पावर का है वो होता है, और एम्पलीफायर का काम होता है कि वो पावर कितनी दे सकता है। अब चलते हैं कि वॉट्स और डीबी का तालमेल क्या है। तो अगर मैं ये कहूं कि 1 वॉट, मान के चलते हैं 1 वॉट इक्वल्स टू 0 डीबी। जब हम एम्पलीफायर कोई भी हो 1 वॉट से जब 2 वॉट करेंगे तो वहां पे 3 डेसिबल्स की साउंड इंक्रीज होगी। 3, आंकड़ा याद रखिएगा 3 का, कि जब भी डबल करेंगे हम पावर तो वहां 3 डेसिबल सिर्फ बढ़ेंगे। 3 डेसिबल बहुत कम होते हैं, बट जब वो ऐड होते जाते हैं एक के बाद एक तो वो बहुत ज़्यादा होते जाते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को ना एक चार्ट दिखाता हूं और फिर समझाता हूं कि कहानी कैसे बदलती है वॉट्स को लेकर के। तो अगर आप ये मान के चलो कि एक 1 वॉट का एम्पलीफायर है, यहां पर आप वॉल्यूम घुमाने वाले को मत समझो, यहां आप मान के चलो जो आप पूछते हो ना कितने वॉट का एम्पलीफायर है, उस तरह से सिर्फ समझना, वो आपको फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो वैसे तो इसका एक फॉर्मूला होता है पूरा प्रॉपर की वॉट्स और ये जो डेसिबल्स को लेकर के, तो भाई लेकिन इतनी सारी पढ़ाई लिखाई अभी करने जाएंगे तो बहुत कुछ दुनिया बदल जाएगी। तो बेहतर है कि उस फॉर्मूले के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उनको अगर हम समझेंगे, आंकड़ों को समझेंगे, तो ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए समझना कि आखिर वॉट्स का खेल कैसे चलता है। तो वो चार्ट देखिए, ये है वो चार्ट। तो यहां अगर आप देखें तो लिखा हुआ है 1 वॉट 0 डीबी, फिर डबल की पावर। तो वही मैंने बोला ना, जैसे 1 वॉट का एम्पलीफायर है, अब 2 वॉट का एम्पलीफायर अगर मेरे पास है तो वहां मुझे 3 डेसिबल्स की लाउडनेस मिलेगी। फिर अगर मेरे पास 5 वॉट का एम्पलीफायर है तो मुझे वहां पे 7 डेसिबल्स की पावर मिलेगी। फिर वहां पे मेरे पास अगर लीजिए कि 10 वॉट का मेरे पास एक कोई एम्पलीफायर है तो वहां पे मुझे 10 डेसिबल की जो है कि लाउडनेस मिल जाएगी। और उसी तरह से 50 वॉट पे 17 डीबी, 100 वॉट पे 20 डीबी, और भैया 150 वॉट पे 21.8 डीबी, 300 वॉट पे 24.8 डीबी, 600 वॉट पे 27.8 डीबी। तो ये जो चार्ट दिखाया, यहां से क्या समझ में आया? हर बार पावर डबल करनी पड़ रही है तब सिर्फ 3 डीबी बढ़ रहा है। तो जितना लाउड हमें साउंड सुननी है या हमें रिक्वायरमेंट है हमारी, किसी कुछ लोगों की पीए सिस्टम्स होते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम्स होते हैं, डीजे वगैरह की दुनिया होती है, वहाँ पर ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। तो उन लोगों के समझने के लिए भी अगर ये समझें कि जितनी ज़्यादा आपको पावर चाहिए, जितना ज़्यादा लाउड सुनाने के लिए या सुनने के लिए, उतना ज़्यादा आपको एम्पलीफायर का पावर बढ़ाते जाना होगा। उसी कैलकुलेशन में हर बार डबल करना होगा, तो तब जाकर के वो साउंड जो है वो इंक्रीज होगी। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि हम ह्यूमंस की जो सुनने के लिए जो बेस्ट लिसनिंग लेवल जो सही रहता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 75 से 85 डीबी के बीच में। 85 इज मैक्सिमम, 75 बहुत बढ़िया रूम के अंदर घर में सुनने के हिसाब से। अब सिनेमा हॉल वगैरह में कई कई जगह पे आपको 100-110 डीबी तक भी साउंड सुनने को मिल सकती है, और बहुत सारे लोग उतना रिकमेंड भी करते हैं। अगर आप होम थिएटर में अगर आप अपना खुद का बना रहे हो और वहाँ सुन रहे हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी आप सिनेमा हॉल से निकलो, लेकिन बहुत सारे बहुत अच्छे सिनेमा हॉल्स हैं जहाँ पर कि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो नहीं होता। और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है? सिर में दर्द। कई बार हम सिनेमा हॉल में 3 घंटे की मूवी देखते देखते हमारा माइंड ऐसा हो जाता है, अरे यार पता नहीं क्या हो गया, अजीब फील होता है। वो उसीलिए होता है कि वो इतना ज़्यादा डेसिबल्स पे हम अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे पूरी मूवी देख रहे होते हैं नॉन स्टॉप। बहुत लाउड होता है वो साउंड। तो बहुत सारे सिनेमा हॉल्स हैं जो इस तरीके से साउंड नहीं वहाँ पे आती है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप एंटरटेनमेंट वहाँ से लेके निकलते हो। बट अब सिनेमा हॉल्स के ऊपर यहाँ मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन वॉटेज से जुड़ी हुई बात है तो यहाँ आपको समझ में आएगी। एक्सट्रीम हो गया, मतलब अगर आप घर पे भी कभी पार्टी वार्टी के माहौल में लेके जा रहे हो तो 100 डेसिबल्स का साउंड अगर आप सुन रहे हो तो अगेन दैट इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा है, तो वो नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्लीन साउंड कितनी हमको रिक्वायरमेंट है एक्चुअली लाइफ में, कितने वॉट का सिस्टम हमको अब हमारे पास होना चाहिए कि जिससे कि सही साउंड
हमको मिले एकदम प्रॉपर, जो मैं बोल रहा हूँ 75 या 85 डीबी के आसपास की रेंज में, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है स्पीकर। हमेशा मैं बोलता हूँ ना, स्पीकर पे सबसे पहले अपना जो भी आपको बजट लगाना, पैसा लगाना, लगाओ। स्पीकर की सेंसिटिविटी रेटिंग क्या है? हर ब्रांड जो भी स्पीकर बनाता है वहां पर उसकी सेंसिटिविटी एक निकलती है। वो क्या होती है? 1 वॉट और 1 मीटर की दूरी। तो 1 वॉट की पावर अगर मैं इस स्पीकर को दूंगा तो वो 1 मीटर की दूरी पर उसकी रीडिंग लाउडनेस की कितनी आएगी डेसिबल्स में? तो जनरली 86 डीबी के भी स्पीकर उससे भी नीचे होते हैं बट जनरली 86, 87, 88, 89, 90 और कुछ कुछ तो फिर 90 के ऊपर भी है। बेसिकली जैसे कि मान के चलते हैं कि जैसे हमारा DIY टावर जो मैं अभी डॉट साउंड के साथ मिल करके बना रहा हूं, अगर मान के चलते हैं कि उसका सेंसिटिविटी रेटिंग 89 डीबी है, तो उसके लिए कितनी पावर की हम, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि भाई जो स्पीकर बनने वाला है उसके लिए कौन सा एम्पलीफायर, क्या सब कहानी की, क्यों क्या कितने वॉट का एम्पलीफायर सही रहेगा, क्या होगा नहीं होगा। तो वहां पर खेल जो है वो सारा सेंसिटिविटी पे आता है। तो और सेंसिटिविटी तब पता चलती है जब एक पूरा स्पीकर प्रॉपरली बिल्ड हो जाता है, तब उसकी सेंसिटिविटी रेटिंग निकाली जाती है और फिर वो बताई जाती है। मान के चलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 89 डीबी हमारा DIY टावर स्पीकर की सेंसिटिविटी रेटिंग है। और अब हमारा DIY टावर, क्योंकि वो 89 डीबी की सेंसिटिविटी में जैसे बताया कि 1 वॉट और 1 मीटर की दूरी पर 89 डेसिबल्स वो प्रोड्यूस कर सकता है, तो 89 डेसिबल्स एक ही वॉट में बड़ा फनी सा लग रहा होगा सुन करके कि सिर्फ 1 वॉट में यार 89 डेसिबल की साउंड आपने बता दी। अभी तो मतलब आप बोल रहे थे कि क्या कहते हैं कि 75 डीबी से लेके 85 डीबी तो मतलब ह्यूमंस को सुनना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो मतलब क्या 1 ही वॉट का हमको एम्पलीफायर लेना पड़ेगा, हमारा काम हो जाएगा? यार ये तो यार बड़ा गड़बड़ मामला हो गया तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रांजिएंट, मतलब बेसिकली डायनामिक्स के बारे में जैसे मैं बात किया करता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आगे एक्सप्लेन करूँगा धीरे धीरे, वहाँ पर आपको समझ में आएगी सारी की सारी कहानी। तो 1 वॉट पे हमारा DIY टावर, हम ये मान के चलते हैं कि 89 डेसिबल्स की पावर देता है 1 मीटर की दूरी पे। तो 1 मीटर, अब इसको कैसे, ये भी समझने की बात है कि भैया 1 मीटर की दूरी क्या? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि अपने फ़ोन पर लेकर के आप वो एप्लीकेशन पे चेक करोगे, मीटर पे दोस्त रीडिंग शो करेगी। वैसे ही अगर 1 मीटर की दूरी पे इन स्पीकर्स की अगर मैं सेंसिटिविटी रेटिंग निकालूं, तो 1 मीटर की दूरी पे मैं एक माइक्रोफोन रखूंगा और वहां पर रीडिंग लूंगा। तो हमने समझा कि 89 डीबी हमारा DIY टावर की रेटिंग आ रही है, मान के चलते हैं। अब ये मतलब मान के मत चल लेना कि वही है, वो तो बाद में बताऊंगा मैं एग्जैक्टली। अभी हम अंदाजे पे चल रहे हैं क्योंकि आप लोग का प्रश्न ये आ रहा है कि आखिर कितने वॉट का एम्पलीफायर और सब क्या। तो यहां से आपको वो कहानी भी समझ में आएगी, वॉट्स का भी सारा क्लियर होगा। और हम कोई भी स्पीकर जब हम लेते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी रेटिंग को देखने के बाद अपने पावर एम्पलीफायर से हम समझते हैं कि वो कितना हमको उसमें पावर एम्पलीफायर देना पड़ेगा और वो सब क्या चीज़ें हैं, वो मैं अभी आप लोगों को चार्ट पे समझाता हूं। तो अगर हम अपने वॉट वर्सेस डीबी चार्ट को दोबारा यहां पर देखें तो SPL विद 89 डीबी सेंसिटिविटी 1 मीटर, तो यहां पर जब SPL जो है हमारा 1 मीटर की दूरी पर जो डेसिबल्स हमको मिल रहे हैं हमारा DIY टावर से, तो अगर मैंने 1 वॉट का एम्पलीफायर लगाया अपने हमारा DIY टावर में तो मुझे मिलते हैं 89 डीबी। फिर अगर मैंने उसको 2 वॉट का एम्पलीफायर तो मुझे मिलेगा वहां पे 92 डीबी। फिर मैं लगाऊंगा 5 वॉट का एम्पलीफायर तो वहां मुझे कितना मिलेगा 96 डीबी। फिर मैं 10 वॉट का लगाऊंगा तो कितना मिलेगा 99 डीबी। देख रहे हो आप यहां पर 3 डीबी सिर्फ बढ़ रहा है, लेकिन पावर हम डबल करते चले जा रहे हैं। अभी 5 वॉट से 10 वॉट करना पड़ा हमको डबल। अब अगर मैं 50 वॉट करूं तो कितना मिलेगा, तब मिलेगा मुझे 106 डीबी। अब 50 से अगर मुझको 100 वॉट पे जाता हूं तो 50 और 100 भैया बहुत बड़ा फर्क हो गया, 50% का फर्क हो गया। 100 वॉट कितना 109 डीबी मात्र। अरे ये क्या हो गया। चलो 150 वॉट पे कितना मिलता है 111 डीबी। अब उसके आगे भी देखो 300 वॉट पे 114, 600 वॉट पे 117। अब आपने हमारा DIY टावर ले लिया और हमने माना कि उसकी सेंसिटिविटी रेटिंग जो 89 डीबी है, तो आपके पास जो है 150 वॉट का एम्पलीफायर है, तो वहां पर जो है आपको 111 डीबी की जो है लाउडनेस मिलेगी 1 मीटर की दूरी पे। तो समझे आप खेल। लेकिन आप 1 मीटर की दूरी पर बैठ करके थोड़ी नहीं सुनने वाले हो, कम से कम 2 से 2.5-3 मीटर की दूरी पर बैठ के सुनने वाले हो ना, क्योंकि टावर स्पीकर लगाओगे तो कम से कम 2.5 से 3 मीटर की दूरी का डिस्टेंस तो रखना पड़ेगा। तो वहां पर अप्रॉक्सीमेटली 9-9.5 डीबी आपके 3 मीटर की दूरी पे कम हो जाएंगे। फिर भी मतलब बहुत लाउड है।
इसीलिए जब मैंने कहा ना फिर डायनामिक्स वाली बात आती है, वो भी तो चाहिए ना। तो वहाँ डायनामिक्स में क्या कहानी होती है कि अचानक से चलते हुए गाने में कभी कोई बेस की आई, कोई बेस गिटार का स्ट्रिंग बजा, अचानक से जो है उसको काफ़ी सारी पावर की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तब उसको वो पावर देने के लिए हमारे एम्पलीफायर में पावर होनी चाहिए अचानक से, उसे कहते हैं पीक पावर। तो वहाँ पर डिस्टेंस एक तो मैंने बताया और एक बताया डायनेमिक्स में पीक पावर। ये रिक्वायरमेंट 150 वॉट, 200 वॉट, 150 वॉट इज द बेस लाइन जो हमको एक 89 dB वाले स्पीकर के साथ हम अगर लेंगे तो वो सही रहेगी। रीजन कि 1 वॉट पे तो 89 मिल रहा था हमको, लेकिन क्यों मैं कह रहा हूं कि भैया 150 वॉट, फिर क्या हमारे कान खराब करने? नहीं, गाना एक साथ एक जैसा नहीं बजता। जैसे कि मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज एक बार में सब पूरे स्पीकर से निकल रही, फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती है ना। 20 हर्ट्ज से मान करके चलते हैं, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। तो वो सारी फ्रीक्वेंसीज एट ए टाइम थोड़ी निकल रही होती। गाना जब बजता है तो उसमें कभी डम, कभी चिक, कभी वोकल, कभी कुछ, कभी कोई इंस्ट्रूमेंट। तो गाना जो है ना वो ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, कभी सुर ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी बेस ज़्यादा आता है, कभी कम आता है, कभी गाने में एकदम से पॉज आ जाता है, फिर गाना चालू हो जाता है। तो गाना जो होता है वो ऊपर नीचे, वैसे ही कोई मूवी का सीन हो, फिल्म हो, कुछ भी हो, तो आवाज़ जो है वो एकदम कॉन्स्टेंटली ऐसे नहीं चलती है, चलती है ऊपर नीचे, ला 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 ला, ऊपर नीचे वैसे। तो इसलिए वहाँ पर डायनामिक्स होते हैं। तो डायनामिक्स क्या होते हैं? वही जो मैंने बताया, साउंड ऊपर नीचे, कितनी ज़्यादा ऊपर, कितनी ज़्यादा नीचे, वो आपकी डायनामिक रेंज कहलाती है। तो उस हिसाब से आपको 150 वॉट का कोई भी एम्पलीफायर जो कि एक 89 dB के स्पीकर के साथ अगर आप मैच करा रहे हो, वहाँ पर ले रहे हो, तो वो बहुत है। आप वहाँ उसको वॉल्यूम कम रखोगे तो वहाँ आपको हेडरूम मिल जाएगा। हेडरूम मिलने का क्या मतलब? जो मैंने बोला डायनेमिक्स, वो डायनेमिक्स की कहानी वो आएगी फिर वहाँ पर बीच में। तो उस तरह से दुनिया चलती है। तो कहने का मतलब घुमा फिरा करके ये हुआ कि 150 वॉट एकदम स्वीट स्पॉट है किसी उस स्पीकर के लिए जो कि 89 dB की सेंसिटिविटी रेटिंग के साथ आता हो, यानी जो 1 वॉट पावर देने पे 89 डेसिबल्स का लाउडनेस प्रोड्यूस करता हो, साउंड प्रेशर लेवल उसका 89 dB हो। तो उस स्पीकर के लिए हमारे घर में होम ऑडियो के हिसाब से 150 जो वॉट्स का एम्पलीफायर होगा वो मोर देन सफिशिएंट होगा। तो अब जैसे कि मैंने कहा कि भाई 89 dB, अब मान लो हमने कोई ऐसा स्पीकर लिया है जिसकी सेंसिटिविटी रेटिंग है 92 dB, तो अभी तो हमको जो 89 dB वाला था उसके लिए हमको 150 वॉट का जो है कि वो लेना पड़ रहा था एम्पलीफायर। बट अगर 92 dB की सेंसिटिविटी रेटिंग वाला कोई स्पीकर होगा तो वहाँ हमको तो सिर्फ चाहिए होंगे 25 वॉट उस स्पीकर के साथ, उन लेवल्स के जो SPL की हम बात कर रहे हैं, डेसिबल्स की हम जो बात कर रहे हैं, वो वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये सारा खेल जो है ना स्पीकर और एम्पलीफायर के तालमेल का है, वॉट्स का पूरा। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो आज का ये वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में तो आ जाएगा, लेकिन मेरी पक्की गारंटी आप भूल जाओगे। ये वीडियो को लाइब्रेरी में सेव करके रखना और जब ज़रूरत पड़े तो देख लेना। बहुत दिनों से ये पेंडिंग है, तो समझाने के लिए मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। देखिए आप कितना समझते हैं और मैं कितना समझा पाता हूँ। जब कोई एम्पलीफायर आप लेने जाते हो बाज़ार में, तो उससे पहले आप ये चेक करो कि क्या आपने जो नए स्पीकर लिए हैं उनकी सेंसिटिविटी रेटिंग उस एम्पलीफायर के साथ जब आप लगाओगे तो कितना आउटपुट आपको मिलेगा। तो वो आप अब कैलकुलेट कर सकते हो इस हिसाब से, जैसे मैंने बताया 3 dB के खेल के हिसाब से। तो आप ये मान के चलो कि जितना ज़्यादा सेंसिटिविटी रेटिंग आपके स्पीकर की होगी उतना ही कम पावरफुल एम्पलीफायर आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब समझने वाली बात यह है कि अगर आप ये पूछते हो मुझसे कि भैया हमारा DIY टावर के लिए कौन सा एम्पलीफायर मैं ले लूं, तो आप ये अभी आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं उसका पूरा बिल्ड करके उसकी प्रॉपर सेंसिटिविटी रेटिंग निकाल के आप लोगों को नहीं बताऊंगा, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि कितनी पावर का एम्पलीफायर आपको चाहिए। तो वो सब चीज़ें होंगी आगे, धीरे धीरे सब बताऊंगा, लेकिन वॉट्स को अभी क्लियरली समझना था। तो मेरे समझ से अब मैंने पूरी कोशिश करके समझा तो दिया कि भैया आखिर वॉट्स की कहानी है क्या। तो सारा खेल
डेसिबल्स को लेकर के है, कि लाउडनेस को लेकर के, कि कितनी जोर से आवाज़ आप सुनते हो या सुन सकते हो या किसी को सुनाते हो या जो भी दुनिया वॉट्स की वो है। तो ज़्यादा वॉट्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। अगर ये आप कहो कि मतलब अगर मैं ज़्यादा वॉट्स का एम्पलीफायर ले लूँ तो उससे क्या होगा, क्या मतलब उससे कुछ फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो देखो ज़्यादा वॉट से कभी भी स्पीकर को नुकसान नहीं होगा। अब बात आती है कि ज़्यादा वॉट्स लेने से फ़ायदा क्या होगा। देखो डायनेमिक्स की जो मैंने बात की, तो घुमा फिरा करके कहानी है कि अगर किसी स्पीकर में ब्रांड ने बताया है कि भैया आप जो है इसकी जो हैंडलिंग कैपेसिटी है स्पीकर की वो है अप टू 200 वॉट, तो आप 200 वॉट का स्पीकर एम्पलीफायर ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका बजट अलाउ करता है या अगर आपको कोई बहुत अच्छा एम्पलीफायर एक अच्छी डील में मिल रहा है, 300, 350, 400 वॉट का मिल रहा है, तो आप वो ले सकते हो। बट वॉट्स को ऐसा मत समझो कि 50 वॉट और 300 वॉट तो मतलब अरे 50, जैसे रुपए की बात आती है, 50 रुपए, 300 रुपए, 1000 रुपए, 100 रुपए, ऐसा नहीं है। वॉट्स की दुनिया वैसी नहीं है। मात्र 3 dB साउंड बढ़ती, 3 dB। कभी भी कंफ्यूज मत हो। कभी भी किसी ब्रांड जब कोई कहता है कि 600 वॉट, 500 वॉट, 400 वॉट, आखिर वॉट है क्या? इट्स जस्ट अ नंबर, एक आंकड़ा है। उससे कुछ साउंड क्वालिटी का लेना देना नहीं है। साउंड क्वालिटी आप सुन करके ही समझ सकते हो। तो साउंड को समझने के लिए आज मैंने बताया आप लोगों को डेसिबल्स की कहानी पूरी की पूरी। वॉट्स के लिए ज़रूरी है कि मीटर पे नापें हम कि कितना हम सुन रहे हो, बट कोई भी एम्पलीफायर नहीं चलेगा, कोई भी एम्पलीफायर नहीं चलेगा, फॉर श्योर नहीं चलेगा। क्योंकि कहने का मतलब यहां पर आती है बात की साउंड क्वालिटी की बात मैंने की थी, उसमें अब वॉटेज से अगर हम बाहर निकलें तब वहां हम जाते हैं एम्पलीफायर की बिल्ड क्वालिटी पे। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। आज मैंने शुरुआत में ही साउंड किंग SK 25000 2.1 एम्पलीफायर के बारे में बात की, तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं इसी सेम एम्पलीफायर के, ये नहीं है इसे तो मैंने सिर्फ रखा है बताने के लिए कि एक एम्पलीफायर होता है और एक स्पीकर होता है। तो साउंड किंग SK 25000 2.1 एम्पलीफायर जो कि महेश गोयनका जी ने बनाया है। महेश गोयनका जी अब हमारे बीच में इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने उसका एक पहला वर्जन मुझे रिव्यू करने के लिए दिया था। मैंने वो रिव्यू किया था, वो भी 100 वाट पर चैनल था। फिर उन्होंने वही 100 वाट पर चैनल का एम्पलीफायर में अपग्रेड किए, सुधार किए और फिर मुझे रिव्यू करने के लिए दिया। फिर मैंने उसको सुना, मगर साउंड क्वालिटी वहां पर पूरी बदल गई, दुनिया बदल गई। तो कहने का मतलब ये है कि साउंड क्वालिटी का वॉट्स से लेना देना कुछ नहीं है। साउंड क्वालिटी निर्भर करती है ओवरऑल आपके सर्किट में लगे कंपोनेंट्स, पावर सप्लाई, वायर, अंदर का सोल्डर, अंदर का सर्किट का जो मटेरियल है या जो भी बोर्ड जो भी कह लो, वो सब चीजें, ओवरऑल बिल्ड पूरा कंप्लीट जो होता है उसकी क्वालिटी पर निर्भर करती है चीज। तो और फिर उसमें सिर्फ एम्पलीफायर ही नहीं, अगर मैं एक कोई भी एम्पलीफायर SK 25000 2.1 ही हो और उसके साथ इन स्पीकर्स को चलाऊं तो अलग साउंड क्वालिटी सुनने को मिलेगी। कोई और स्पीकर्स को लगा करके मैं आप लोगों को साउंड सुनाऊं तो अलग साउंड क्वालिटी सुनने को मिलेगी। तो तब वहां हमारे कानों का काम आता है कि हमें जो साउंड क्वालिटी सुनने को आ रही है वो हमें कौन सी पसंद आ रही है। तब वो डिसीजन होता है हमारा कि हमें कौन सा एम्पलीफायर और किस स्पीकर के साथ चाहिए। तो वहां सारा खेल होता है सुनने का। और जब सुन नहीं पाते तो कहाँ कौन काम में आता है? वो लोग काम में आते हैं जो वीडियोस बनाते हैं, रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं। पूरे ट्रस्ट के साथ आप लोग उनको देखते हो और उनकी कही बात को सुन के उनके बताए प्रोडक्ट को आप खरीदते हो। और जब आप वो प्रोडक्ट को खरीदते हो और वापस उस रिव्यूअर को आके ये बताते हो कि मैंने आपका बताया हुआ ये प्रोडक्ट लिया और मुझे सुन के मज़ा आ गया, थैंक यू वेरी मच, तो वो जो रिव्यूअर होता है वो बहुत खुश होता है और वो अपनी जो उसने जिम्मेदारी संभाली हुई है सच बोलने की अपने व्यूअर्स और अपने सब्सक्राइबर्स के प्रति, उसको बहुत खुशी होती है कि उसने जो सच बोला अगले बंदे ने उस चीज़ को फॉलो। जिम्मेदारी है ये, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं अगर एक चीज़ भी आप लोगों को गलत झूठ बोल दिया या कहीं मेरे से कुछ गलती से कोई चीज़ निकल गई तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा किसी का नुकसान हो सकता है पैसे का, उसको वो चीज़ समझ में ना आए, पसंद में ना आए। तो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि हर प्रोडक्ट का रिव्यू जो मैं करूँ उसमें जो है जैसा है वैसा ही बताऊँ और मेरा पर्सनल लाइकिंग उस पर क्या कहता है, मेरे को साउंड कैसी लगती है वो मैं बताता हूँ। मेरी पसंद और आपकी पसंद अलग हो सकती है, वो भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है। फिर भी जितना पॉसिबल हो सकता है मैं एक
अंदाज़ा देने की कोशिश करता हूँ, साउंड टेस्ट वगैरह सब कुछ। और अब ये वीडियो मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, वापस से वीडियो पहुँच गया है 600 किलोमीटर लंबा। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे रहना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।